Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, now we are going to start our next chapter, which is chapter 3.1, related to your book second year. And in this lecture, I am going to discuss all questions and examples related to your smart syllabus. Smart syllabus पंजाब बोर्ड में जो आपके क्वेश्चन हैं या जो एग्जाम्पल्स हैं, आज के लेक्चर में मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल इससे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत थ्योरी है पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, देन इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और फिर बीच में एग्जांपल्स भी मैं साथ साथ करता जाऊंगा। क्वेश्चन कौन कौन से ये देख लेते हैं जी। दो एग्जांपल है एक ही पेज पे, पेज नंबर 121 पे एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है जो हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे एंड लास्टली क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे। ये एग्जांपल जो है इन बिटवीन जिस तरह क्वेश्चन का टॉपिक आता जाएगा मैं उसमें फिट करता जाऊंगा। जैसा कि मैं कह रहा था, थोड़ी सी हम थ्योरी कर लेते हैं ताकि आपका ऑब्जेक्टिव या ई कैट से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो मैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको दे सकूं। सो वी स्टार्ट विद जो टेक्निकल टर्म यूज हो रही है मैं उसको बताऊंगा। डेरिवेटिव हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं और अगर आपको याद हो वहां पे पढ़ा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल इज नोन एज डेरिवेटिव। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो वहां पे हमने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर फंक्शन है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वहां पे हम ऑपरेटर यूज करते थे डी ओवर डी एक्स, और ये ऑपरेटर ऑल द वे यूज होना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी तो डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलते थे, एफ डैश ऑफ एक्स भी बोलते थे। याद आ रहा है? ये सेकंड चैप्टर का थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ, बट इस एक्सरसाइज में अब वो वर्ड जो न्यू यूज कर रहा है वो क्या कर रहा है, डिफरेंशियल का वर्ड यूज कर रहा है। नाउ what is the difference between derivative and differential? बहुत सिंपल से मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सिंपल सी डेफिनेशन भी है इसकी। a differential is the change in a function। सिंपल सी बात है, क्या होगा, चेंज ये था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और ये चेंज इन अ फंक्शन, और ये नहीं होगा कि एक ही वेरिएबल है ऑल द वे उसको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू x है तो ये इटसेल्फ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मीन अगर y है तो इसमें ऑपरेटर क्या होगा, d दोनों तरफ यूज हो रहा है, तो अगर y है तो dy आएगा, अगर x है तो ऑपरेटर क्या आ जाएगा, अगेन ऑपरेटर तो d है तो dx आ जाएगा। आपको याद होगा डेरिवेटिव में हम dx, जब x का डेरिवेटिव लिखते थे तो 1 होता था, लेकिन डिफरेंशियल में x का डिफरेंशियल dx ही होगा। तो ये बात डिफरेंस समझ आ रही है जी? ओके है जी। तो ऑपरेटर का डिफरेंस आ गया, इट्स रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल भी आ सकता है, इसमें जो होगा फंक्शन उसी के लिहाज से हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं जी, तो थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है इसका कि यार डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में क्या फर्क होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। फंक्शन क्या है, ये हमें पढ़ा हुआ है, आपको याद है फर्स्ट ईयर में भी किया था कि दो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के दरमियान। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट्स अ रेशियो ऑफ टू डिफरेंशियल। डेरिवेटिव बजाते खुद रेशियो है, कौन कौन से वेरिएबल y और x की बात कर रहा है, तो डेरिवेटिव बजाते खुद जो होगा इट्स अ रेशियो ऑफ डिफरेंशियल भी इसको कह सकते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ। एक और कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ, एक और वर्ड आप अक्सर सुन रहे होंगे जो स्पेशली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आगे जाके भी हम देखेंगे। कौन सा वर्ड, बिल्कुल ये वर्ड तो हम अभी पढ़ भी रहे थे। डेरिवेटिव क्या पढ़ा था हमने, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, यही बात हुई थी। एक और वर्ड जो अब मैं नया आपको बताने लगा हूँ वो है डिफरेंशिएशन। क्या है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है ये भी अब आपको बताने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। ये जो डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो समझ आ रही है? मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज को पिक कर लेंगे लेक्चर की तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आज हमने तीन वर्ड का डिफरेंस देख लिया, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल अभी हमने पढ़ा था चेंज इन अ फंक्शन। देखें है ना मजे की चीज। तो मैंने कोशिश की है एक पेज पे ही इन तीनों का कंपैरिजन आपको करके बता दिया है।
तो लैंग्वेज है बेटा, लैंग्वेज जरूर सीखिएगा। जब भी आगे आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, लेक्चरर ये वर्ड यूज करते हैं, सो यू शुड नो व्हाट इज डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल। ठीक है जी, चले आगे। ओके ओके। अब बेटा क्या होगा, जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में वो दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट ये अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे थे। आज के लेक्चर में मैंने ये भी ऐड कर दिया जी, व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन डी वाई एंड डेल्टा वाई। इन दोनों के दरमियान हम देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। मैं आपको, ये आपकी बुक से रिलेटेड ही है जो आपको थ्योरी समझाने की तरफ जा रहा हूँ। ये भी एक एक्स्ट्रा चीज है, बट समझ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बिल्ड कर सकता है। मैं एक्सपोज कर रहा हूँ एक पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस का मतलब है ओरिजिन से एक्स एक्सिस का, अच्छा ये कर्व है जी, और ये इसकी टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन आपको फोर्थ चैप्टर में अगर आपने अभी किया होगा तो आपको पता होगा, डी वाई बाई डी एक्स भी हम बोलते थे स्लोप के लिए। खैर अभी जो बात हो रही है वो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है एज आई डिड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स, कि ये ब्लू कलर है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट को कर रहा है, ऑरेंज कलर है तो ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ मैंने आपको बेटा 1.5 बड़ा तफसीली बताया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को ग्राफ नहीं आता वो फर्स्ट चैप्टर के 1.5 की एक्सरसाइज देखिएगा। 4 क्वेश्चन है, उनके पार्ट्स हैं, मैंने 4 इसमें वीडियोस बनाई हुई हैं, तो जिसको ग्राफ नहीं आता काइंडली वो जरूर देख लीजिएगा। सो एक्स को ड्रॉ किया है, वाई को किया है, तो कोऑर्डिनेट आगे एक्स एंड वाई। ये बात समझ आ रही है? मैंने पॉइंट ए को ड्रॉ किया है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके। अच्छा अब इंक्रीमेंट देते हैं। इंक्रीमेंट मीन डेल्टा इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर एक्स है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स या डी एक्स, और वाई है तो डेल्टा वाई। तो इधर देखिएगा, एक्स है तो डी एक्स। अच्छा ये डी एक्स या डेल्टा एक्स सेम होंगे, मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, दे आर इक्वल। ठीक है, ये भी एक कॉन्सेप्ट जो भी जिसकी वजह से ये पेज करा रहा हूँ। बट इसमें अगर आप गौर करें, डी एक्स और डेल्टा एक्स तो हमने इक्वल कह दिया है। जब ग्राफिकली हम जा रहे हैं तो इसमें अगर आप देखें तो ये y और dy, ये dy और डेल्टा y इक्वल नहीं है। dy क्या चीज है, ये रेड वन पोर्शन, और डेल्टा y कौन सा है, ये देखें, ये मैंने क्या लिख रही है, dy इज लेस देन डेल्टा y। ये बड़ा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है। हाउ इज इट पॉसिबल? डेल्टा y क्या है, dy तो ये हो गया रेड कलर में, डेल्टा y ये कर्व पार्ट है। ये देखो, ये मैंने ग्रीनिश कलर में दी है, तो ये है कर्व पार्ट डेल्टा y। नाउ dy इज लेस देन, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, इस प्लेन से भी, कि ये लेस है। तो ये अक्सर ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि ये dy और डेल्टा y इक्वल नहीं है, बट dx और डेल्टा x मस्ट इक्वल हैं। अच्छा अगर ये लेस देन का साइन है, एक तो ये ध्यान में रखें, या आप इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी कह सकते हैं। तो आज के इस पेज में मैंने आपको ये दोनों का डिफरेंस बताया। आपकी बुक, सेकेंड ईयर की बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग चूंकि इसको ओवरलुक कर जाते हैं, तो होपफुली ये आपके लिए मजे की चीज होगी। और अगर इसमें से वो ऑब्जेक्टिव बनाता है तो आपके लिए अब परेशानी नहीं होगी। इसको पूरे को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो बॉक्स को समझाने के लिए मुझे ये सारा बैकग्राउंड आपको बताना पड़ा है। होपफुली आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, बात ये चल रही थी कि फर्स्ट क्वेश्चन में वो दो चीजें आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एक तो वो बोल रहा है डी वाई और एक डेल्टा वाई। डी वाई के लिए एक बड़ा सिंपल सा आप फार्मूला ध्यान में रखें। आपको याद है डेरिवेटिव के लिए हम फार्मूला क्या लगाते थे, डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या बोलते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव या एफ डैश भी बोलते थे। एक्चुअली ये डी एक्स को इधर से रिप्लेस करके उधर लेके जा रहा है, तो डी वाई एक्चुअली किसके इक्वल होगा, एफ डैश डी एक्स। मीन जब भी डी वाई फाइंड करना है तो एफ डैश डी एक्स निकाल लेंगे तो आपका डी वाई है। आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लेंगे, डिफरेंशियल भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपका बुक वाला ये मेथड यूज कर रहा है, तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगा के मीन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, डी एक्स से मल्टीप्लाई करें एंड दैट्स इट। तो अगर भूल जाए तो फार्मूला आम रूटीन का डी डेरिवेटिव का डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल होता है, डी एक्स को उधर ले दो तो ये फार्मूला आपका तैयार शुदा है। दूसरी चीज उसने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछी थी डेल्टा वाई। इसका प्रोसीजर आपको याद होगा, इन योर चाइल्डहुड आपने 2.1 की थी, और वहां पे हमने 4 स्टेप किए थे। आपको याद है, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन थी, एबिनिशो मेथड थी, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल था। तो वहां पे हमने 4 स्टेप करते थे, लेकिन इसमें सिर्फ आपने 2 स्टेप करने हैं। मैं वही वाले चीज कर रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरी एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखा है लेक्चर, काइंडली पहले वो देख लीजिएगा, आपको इसमें काफी समझने को मिलेगा, और फिर ये बच्चों वाला काम होगा जो भी हम करने जा रहे हैं।
उसमें क्या होता था, पहले स्टेप में हम करते थे एडिशन या इंक्रीमेंट करते थे, गिविंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्टेप वन में क्या होता था, अगर ये y है तो डेल्टा y है, अगर x है तो डेल्टा x। इसको हम नाम देते थे एडिशन का या गिविंग इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, कि जो वेरिएबल है उसमें सिर्फ एडिशन होती थी, लेफ्ट और राइट साइड पे कांस्टेंट में एडिशन नहीं करते थे, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। स्टेप 2 हमने क्या बोला था जी, सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन था क्या था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 को बेटा आप ऊपर लिखेंगे, 1 को आप नीचे लिखेंगे, एंड यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस है माइनस में, y कैंसिल हो रहा है, सो योर लास्ट आंसर इज डेल्टा y f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। देखिएगा यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये जस्ट आपको मैंने मेथड बताया है, हाउ टू फाइंड dy एंड डेल्टा y। अभी इसको हम अप्लाई करने लगे हैं इन योर क्वेश्चन नंबर 1, और इसके अलावा आई थिंक सो एक एग्जांपल भी इसी टाइप की है, तो वो भी मैं बीच में मिक्स करके आपको करवाने जा रहा हूँ। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आ गए हैं, खाली dy पूछ रहा है, डेल्टा y या शॉर्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर के पास्ट ईयर पेपर मैंने 9 ईयर 8 ईयर के अपलोड कर दिए हैं, काइंडली वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा जब आप फाइनल इस चैप्टर की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, ठीक है। सो अब इनको अप्लाई भी करते हैं जी, ये दो चीजें फाइंड करने चाह रहे हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.1 एंड वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने इंक्लूड किया है। और इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड डेल्टा y एंड dy, एंड which y is equal to x square plus 1 है, माइनस 1 है, और यहाँ पे चेंजेस दे रहा है, x changes from 3 to 3.02। ये है जी क्वेश्चन, आपने डेल्टा y और dy फाइंड करना है। सबसे पहले ये चेंजेस वाला क्या नया प्रोसीजर है, इसको देखते हैं। यहाँ पे उसने ये कहा है कि x चेंजेस फ्रॉम 3 to 3.02, मीन x है इक्वल टू 3, और चेंज वो क्या कह रहा है, 3.02 तक जा रहा है, मीन x प्लस डेल्टा x। ये बॉक्स सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में बनाने की जरूरत नहीं होगी। x प्लस डेल्टा x क्या होगा, जो चेंज होगी वो 3.02 तक जा रही है, 3 से 3.02 तक। दूसरे लफ्जों में अगर सम स्पेसिफिक हम डेल्टा x निकालना चाहें तो x प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यस 3, तो x की जगह पे 3 रख रहे हैं, माइनस कीजिएगा, कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो। सो डेल्टा x इज इक्वल टू 0.2, ठीक है जी, 0.02 आ रहा है। और एक कॉन्सेप्ट अभी आपको मैंने थ्योरी में समझाया है कि डेल्टा x और dx ऑलवेज इक्वल हैं, सो यू कैन राइट इट dx इज इक्वल टू डेल्टा x 0.02। अब आपको समझ आ रही होगी वो थ्योरी में मैंने वो चीजें क्यों ऐड की हैं, ताकि आपकी बेस स्ट्रांग हो जाए। ये अक्सर लिख देते हैं लेकिन हमें उसका आइडिया नहीं है। अच्छा जी, हम डेल्टा y फाइंड करना चाह रहे हैं, सो हम दो स्टेप कंप्लीट करते हैं। कौन कौन सा स्टेप सर? पहला स्टेप क्या था, इंक्रीमेंट या एडिशन है, y है तो क्या आ जाएगा, डेल्टा y, x है तो डेल्टा x। मैंने फिर कहा है सिर्फ वेरिएबल में इंक्रीमेंट करनी है, कांस्टेंट में इंक्रीमेंट नहीं होगी। मैं यहाँ पे इक्वेशंस का नाम दूंगा, मैं जरा डिफरेंट वे में प्रॉपर प्रेजेंटेशन करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट वो करते हैं तो वो भी ठीक है, बट वही बात है, मैं जब कहता हूँ 100 मार्क्स लेने हैं तो समथिंग शुड बी डिफरेंट फ्रॉम योर साइड। सो ये थोड़ा सा इक्वेशन का नाम दे दें, प्रेजेंटेशन दे दें, तो इंशाल्लाह आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाएगी। सो अब क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या था, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन क्या था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 को बेटा आप ऊपर लिखें, इक्वेशन 1 को आप नीचे लिखें, एंड जस्ट सब्ट्रैक्ट देम। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज होएगा, और नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। y भी कैंसिल हो रहा है और 1 भी कैंसिल हो रहा है, ओके। एंड वी हैव डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर और नेगेटिव x स्क्वायर। देखिएगा ये बात समझ आ रही है, ओके। चलें आगे, ओके। अब बेटा जस्ट वैल्यू रिप्लेस करनी, कौन कौन सी वैल्यू, आपके पास दो वैल्यूज थी, एक x की वैल्यू थी और एक थी डेल्टा x की वैल्यू। मैं फिर देखो, आपको शायद स्टूडेंट जो न्यू उनके लिए पेन होती है, लेकिन ये मैं इक्वेशन नंबर देता हूँ ताकि उसको प्रॉपर बताओ यार कौन सी वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं और किस में पुट कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर इक्वेशन 3 की जगह 30 भी लिख रहे हैं तो मसला नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उसी पे लेके जा रहा हूँ। सो x इज इक्वल टू 3 रख लेंगे, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02 रखेंगे, और इसको बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले। 3.02 का स्क्वायर जो होता है वो 9.1204 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सो योर लास्ट आंसर फॉर डेल्टा y इज 0.1204।
देखिएगा जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम? चले जी, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी चीज जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो है dy, और dy बेटा कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी। आपके पास अब क्या आ रहा है जी, क्वेश्चन तो वही है, ऑब्वियस बात है। और dy के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, ठीक है, ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि वो पिछली स्लाइड में था, x3 है और डेल्टा x या dx 0.02 है, ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। We are going to find dy, and what is the formula for dy is dy is equal to f dash of x dx। याद है, अभी हमने पीछे किया था, dy by dx इसके होता है f dash के या f dash of x into dx आ जाएगा। खैर, हमें पहले f of dash of x चाहिए, तो f of x इसमें क्या है, ये y जो होता है एक्चुअली क्या होता है, ये f of x ही होता है आपके पास। तो आप डिफरेंशिएट कर दें, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, y को हम f of x भी लिख सकते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन में काफी तफसीली ये चीजें बताई हुई हैं। सो इसको डिफरेंशिएट करें रिस्पेक्ट टू x, मीन अप्लाइंग ऑपरेटर ऑन बोथ साइड व्हिच इज d ओवर dx। दोनों तरफ कर लिया है, इधर f डैश ऑफ x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे और 1 का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, शाबाश बताइएगा। यस, कौन सा रूल, पार रूल। और पार रूल याद है, जो जिन स्टूडेंट ने मेरा 2.3 का लेक्चर नहीं देखा सेकंड ईयर का, वो जरूर देखें, वहां पे मैंने कलर लैंग्वेज में एनिमेशन से बताया हुआ है। पावर रूल क्या होता है, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें और बेस का डेरिवेटिव। इसमें अगर गौर करें तो पार 2 है, 2 को मैं इससे पहले उतार रहा हूँ, ये देखिएगा जी, 2 को पहले लिखा है, 2 में से एक माइनस की है, ठीक है। पार को नीचे उतारा, पार एक्चुअली क्या थी, 2 थी, 2 को नीचे उतारा, 2 में से माइनस किया है, और बेस इसमें जो फंक्शन आ रहा है वो x है, इसका डेरिवेटिव आगे लेना है। ये अक्सर लोग मिक्स कर जाते हैं क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, बट मैंने आपको तफसीली ये 2.3 में बताया हुआ है कि आपने पूरे स्टेप करने, और उसका फायदा आपको इंटीग्रेशन में जाके मिलेगा, जो आगे आपको हर चीज लिखनी होगी, तो फिर ये चीज आगे काम आएगी आगे जाके, ठीक है। सो आप बेटा कंप्लीट लिखें पार रूल और बेस का डेरिवेटिव। और सर 1 का डेरिवेटिव क्या होता था, याद है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, यस, सेंस करके लिख लें 0 के इक्वल। सो इस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखें एनिमेशन बेटा प्रॉपर लगा रहा हूं मैं, उम्मीद है कि आपके लिए आसानी, जहां पे आपको मसला है, बाद की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे आप बैक करके वहां पे दोबारा देखें, जहां तक आपको समझ आ रहा है वहां पे स्टॉप करके लिख लें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको एनिमेशन नजर आएगी, ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको नजर आए। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा 2x, x का डेरिवेटिव अगेन एनिमेशन सेंस करके फॉर्मूला लगाएं, x का डेरिवेटिव 1 होता है, सो रिप्लेस दिस डेरिवेटिव ऑफ x इज बाय 1 एंड 0 तो खत्म हो जाएगा। सो ये 2x आ गया। यहां तक देखें जी, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम सर? ओके, कोई मसला? अच्छा, x की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है ना, ऐसे ही है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, वो 3 थी, तो इसमें जरा पुट कर लेते हैं, बाद में हमने यूज करना है। तो x यहाँ पे हमने 3 रखा है, सो वी हैव x f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 6, बट हमारा ओरिजिनल फार्मूला क्या था जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो dy है, ठीक है। तो dy किसके इक्वल आ रहा है, f डैश ऑफ x इंटू dx, तो ये f डैश ऑफ x इंटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। f डैश ऑफ x आपके पास बेटा 6 आ जाएगा, और dx अभी हमने क्या निकाला था, ये देखें ऊपर 0.02। अगेन मैं इक्वेशंस नंबर लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको बेटा पुट कर लें 6 इंटू 0.02, और यू कैन से दैट 0.12। ये लें जी, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, इन विच यू हैव टू फाइंड डेल्टा y एंड dy, and you can see that the delta y is not equal to dy, they are approximately equal to each other. Any problem? Okay, ओके जी, चलते हैं जी आगे। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी थी, अभी कर लें, चले जी। इसके 3 पार्ट है एक्चुअली, तो एक एग्जांपल भी है, तो एग्जांपल मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ ताकि उस बेचारी को बीच में मिक्स कर देते हैं। अगेन यू हैव टू फाइंड डेल्टा वाई डी वाई, बट यहाँ पे अब x उसने खुद दे दिया है, फंक्शन ऑब्वियस चेंज कर दिया है, x और dx डायरेक्ट दे दिया है, तो x इज इक्वल टू 2 और dx इज इक्वल टू 0.01। सो स्टार्ट विद x इज इक्वल टू 2, ये गिवन है, यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं, dx दिया हुआ, मीन डेल्टा x दिया हुआ है, ये गिवन है। फंक्शन आपके पास x स्क्वायर है, यू हैव टू फाइंड डेल्टा y, तो हम क्या कह रहे हैं, f of x को y भी कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, इंक्रीमेंट और एडिशन,
y है तो डेल्टा y लिख लेंगे, x है तो डेल्टा x लिख लेंगे। यही बात है, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, वही काम जो पिछले पार्ट में किया या हम 2.1 से करते आ रहे हैं। So our first step is in giving increment and the second step is subtraction and subtracting equation 1 from 2. All the way एक ही मेथड रखूंगा मैं चारों पार्ट्स के लिए, कोई चेंजिंग नहीं होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस बात उसने वैल्यू चेंज की हुई है या फंक्शन चेंज किया हुआ है। सो ये y प्लस डेल्टा y ये आ गया। इक्वेशन 1 को बेटा आप नीचे रखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएंगे। सो वी हैव डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x स्क्वायर माइनस x। एक्चुअली ये वही क्वेश्चन पार्ट बन गया जो अभी हम पीछे कर रहे थे, अगर आपको फोकस करें तो वहां पे वो 1 था वो कैंसिल हो गया है और यहाँ पे भी एक्चुअली ये ऑलमोस्ट सेम चीज आ गई, बट x की वैल्यू चेंज है यहाँ पे। सो आप रिप्लेस कर दें जी क्या चीज, x इज इक्वल टू 2 और dx या डेल्टा x इज इक्वल टू 0.01 इन इक्वेशन 3। So we have delta y 2 plus 0.01 whole square minus 2 का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 2.01 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर कर लें 4.0401 माइनस 4, और लास्टली यू हैव योर डेल्टा y व्हिच इज इक्वल टू 0.0401। ये आ गया जी आपके पास डेल्टा y। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आवर dy। फॉर दिस you must write formula for dy which is equal to f dash of x into dx। यही बात हुई थी, x और dx हमारे पास है, f dash पहले जरा फाइंड कर लेते हैं। f of x आपके पास दिया हुआ था x स्क्वायर, दोनों तरफ ऑपरेटर ले लेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑपरेटर यूज कर लें। सो वी हैव f dash और राइट साइड पे कौन सा रूल लग जाएगा, यस सिंस करके फॉर्मूला लिख लिया करें, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाती है। पार रूल, पार क्या है, बिल्कुल सेम, पार 2 है जी, 2 को नीचे उतारेंगे, इस 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे। और x का डेरिवेटिव क्या होता है, यस 1, ठीक है, सिंस करके जरूर मेंशन किया करें। ये जो राइट वाला जो आपके पास गैलरी है ये आपका और बाकी स्टूडेंट का डिफरेंस होगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2x, ठीक है। और x की वैल्यू क्या थी जिस तरह हमने पिछले पार्ट में पुट की थी, यहाँ पे 2 है। सो f डैश कंप्लीट हमने निकाल दिया 4 के इक्वल। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब बेटा क्या करें, इस ये फॉर्मूले में पुट कर दें, dy किसके इक्वल था, f डैश ऑफ x into dx। वी हैव f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4 and dx is equal to 0.01। सो मल्टीप्लाई करें, मीन वैल्यू पुट करें, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा। सो ये लास्ट आंसर इज dy is equal to 0.04। अगेन यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन dy एंड डेल्टा y। देखें जी वही पैटर्न, सारी वही चीजें, देखें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, एनी क्वेश्चन जी बेटा। यार ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, ये आपने इस तरह नहीं बनाते फिर ना, ये जो आपको मैंने बनाया, आप एक सिंपल लाइन लगाएं और अगर जगह है तो ऊपर से नीचे की तरफ आएं। ये चूंकि प्रेजेंटेशन की तरफ मैं लेके आता हूँ तो इस तरह के वहाँ पे डिजाइन बना के टाइम ना वेस्ट करते रहना कि प्ले का बटन कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये सिर्फ आई कैचिंग चीजें, कलर ऑब्वियस बात वहाँ पे आप नहीं यूज कर सकते हैं। सो ये मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे, आपने प्रेजेंटेशन ये फार्मूलाज की और ये चीजें नहीं, कलर प्रेजेंटेशन नहीं आपने वहाँ पे चलेगी, ठीक है जी। चलें आगे, ओके नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या आ रहा है, लेट्स सी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट किया था, अब सेकंड पार्ट है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में। अगेन यू हैव टू फाइंड डेल्टा y एंड dy in given case in which y is equal to x square plus 2x when x changes from 2 to 1.8। ये ग्रेटर से लोएस्ट की तरफ जा रहा है चेंज, तो ये भी आपने देखना है। So we start with when x changes from 2 to 1.8 mean we have x is equal to 2 and what about delta x? Delta x क्या होगा, सॉल्व कर लो यार, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा होता है ना फाइनल माइनस इनिशियली, उसी टाइप की चीज है। खैर x प्लस डेल्टा x दिया हुआ है 1.8 और x को उधर ले जाए मीन x की वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे तो ये -0.2 आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। आप उससे भी याद रख सकते हैं, मेंटली मैं कह रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल, याद है फिजिक्स में वी एफ माइनस वी आई करते होते थे। सो डेल्टा एक्स आपके पास ये आ गया है और डेल्टा एक्स किसके इक्वल हम लिखते होते थे, हमने रिजल्ट प्रूव किया था, वो है डी एक्स के। तो डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स होता है और ये यहाँ पे आ रहा है -0.2।
देखें यहां तक कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, चलें आगे। ओके, अब बेटा उसी तरह डेल्टा वाई फाइंड करना है। मीन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इंक्रीमेंट, ठीक है, वही चीज है, गिविंग इंक्रीमेंट करेंगे। ये एरो थोड़ा सा आगे कर लेना, मिक्सअप हुए पड़े। तो y है तो डेल्टा y है, x है तो डेल्टा x, ठीक है, x यहाँ पे डेल्टा x, इस x यहाँ पे डेल्टा x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, ताकि जब आप सॉल्व करें तो हमें आसानी हो। देखें जी, पहला स्टेप। ओके, स्टेप 2 में बेटा क्या था, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन ऑफ 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 2 को आप ऊपर लिखें, 1 को आप नीचे लिखें और इनको सबट्रैक्ट कर दें। सबट्रैक्ट करेंगे तो बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले सारे माइनस हो गए, ये कट रहा है और 2x कट रहा है, और बाकी क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, ये प्लस नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 डेल्टा एक्स एज इट इज आ रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह फॉर्म में लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट भी खत्म कर लें। यहाँ तक आप स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर सकते हैं, लेकिन जरूरत कोई नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू भी यहाँ पर प्लेस कर देंगे। And say again, this is your equation number 3 as we did in our previous parts. So put x is equal to 2 and delta x is equal to minus 0.2 in equation 3. We have delta y 2 minus 0.2 minus 2 square 2 into negative 0.2, और सिंप्लीफाई कर लें तो 1.8 स्क्वायर नेगेटिव 4 नेगेटिव दिस, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव डेल्टा y is equal to negative 1.16। देखिएगा जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, कोई चेंजिंग तो नहीं है जी। ओके है, चलें आगे। ओके, ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने dy फाइंड करना है फॉर द सेम पार्ट, and in order to find dy of this part we have x is equal to 2 and dx or delta x is equal to minus 0.2. By using formula dy is equal to f dash of x or dx. First you have to find f dash, mean y आपके पास क्या है, f of x है, f dash का मतलब differentiate with respect to x, so applying operator on both side। तो क्या होगा, सेपरेटली कर लें, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर है 2 इंटू डी एक्स। फर्स्ट पे आपका कौन सा रूल यूज हो जाएगा, यस, पार रूल। सेंस करके लिख लें तो अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। पार रूल क्या कहता है, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, और बेस जो फंक्शन का डेरिवेटिव डी एक्स आ जाएगा। ये 2 है और x का डेरिवेटिव क्या होगा, यस 1। सेंस करके वो लिख लें, ज्यादा बेहतर है। x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, वो भी लिख लीजिएगा, इधर भी 1 आ जाएगा तो ये प्लस 2 आ जाएगा, और मोर सिंप्लीफाइंग यू हैव f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 2। देखें यहां तक अगर ओके है तो बताइएगा, ठीक है जी। चलें, और x की वैल्यू भी रिप्लेस कर देते होते, तो यहीं पे कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या था, 2, तो जल्दी से ये भी रिप्लेस कर दें। वी हैव f डैश of x, 2 2s are 4 plus 2 is equal to 6. Now put f dash of x and dx. F dash of x we have 6 and dx is equal to minus 0.2. So put them into equation of 4. So we have 6 into negative 0.2, or lastly we have negative 1.2. That's it. कोई प्रॉब्लम जी? तो अब मजे के ये क्वेश्चन लग रहे होंगे यार, सिंपल है, ठीक है। पैटर्न आपके सामने, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ज्यादा करता हूँ, थॉरोली लिखता हूँ। कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर ज्यादा आप कर जाते हैं, बट बेटा आपकी बेहतरी के लिए। समझ तभी आता है जब आप बेसिक से करेंगे। अगर शॉर्टकट करेंगे, रट्टा लगाएंगे, तो फिर वो शॉर्टकट में रट्टा ही लगना और कुछ नहीं होना। चलें जी, इसका लास्ट पार्ट रह गया है, जल्दी से वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, in which again you have to find delta y and dy in this case, which y is equal to x under root and x changes from 4 to 4.41. Okay, so let's start with the condition. We have x is equal to 4 and delta x is equal to, let's find out it, mean x plus delta x is equal to 4.41. So we have delta x, switch this x into right hand side and replaces the value of x, which is equal to 4. Or lastly we have 0.41.
1 which is your delta x, and we know that dx is equal to delta x is equal to 0.41. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ओके डेल्टा वाई करना वही दो स्टेप 2.1 ab initio method. So first step is addition or giving increment, and increment only in variable. So we have y plus delta y x plus delta x. Say this is your equation number 2. So case 1 is completed. Well done. Now we move on to our second case, which is subtraction, and subtracting equation 1 from 2. So write your equation 2 which is this, and equation 1 which is y is equal to x under root, and subtract them. Just change positive sign into negative. We have and cancellation of y. We have delta y is equal to x plus delta x under root negative x under root. Okay, now replacing the values of yes x which is equal to 4 and delta x is equal to 0.41 in your last equation, which we named as equation 3. So we have delta y is equal to 4 plus 0.41 and x under root is equal to x is equal to 4, और कैलकुलेटर यूज कीजिएगा 2.1 minus 2. Lastly we have delta y is equal to 0.1. देखो सेम पैटर्न, वही इक्वेशन नंबर, सारा कुछ वही कह रहा हूं ताकि बेटा आपको रटा ना लगाना पड़े, इसकी प्रैक्टिस करें आप. ओके दी डेल्टा वाई, एनी प्रॉब्लम? सो लेट्स मूव ऑन टू फाइंड आर डी वाई. नेक्स्ट पेज पे हम क्या कह रहे हैं, डी वाई फाइंड करते हैं, and we use the same information as we did in last part. Mean we have x is equal to 4 and dx or delta x is equal to 0.41, and formula yes dy is equal to f dash of x into dx. So first we have to find f dash of x. We have f of x और y किसके इक्वल है, x अंडर रूट. कौन सा रूल लगेगा, यस पहले तो ऑपरेटर यूज करें, डी ओवर डी एक्स लिखें. मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ लिखा करो, ये प्रेजेंटेशन किया करो, मत शॉर्टकट की तरफ जाओ. आपके पास 3 से 3.5 मिनट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो ये मत कहो कि जी हमने वो 31 पार्ट करनी है तो ऐसे हमारे पास टाइम नहीं है. ये गलत बात है. मेरी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो देखिएगा, आपको मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बताया हुआ, कितना टाइम शॉर्ट के लिए, कितना लॉन्ग के लिए, कितना ऑब्जेक्टिव के लिए. ये सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं जी, शॉर्टकट करने के लिए इतने पार्ट वो हो जाते हैं. बल्कि मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ एक्स्ट्रा भी आपने अटेम्प्ट करने. सो प्रैक्टिस करें, एक्सक्यूजेज नहीं करें. सो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, पार रूल बेटा. पार रूल क्या है, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, मीन 1/2 माइनस 1, बेस का डेरिवेटिव एक्स है. कोई प्रॉब्लम जी? ओके, और एक्स का डेरिवेटिव ऑफ एक्स किसके इक्वल है, अच्छा इधर तो एलसीएम ले लेंगे, 1/2 माइनस 1 आ जाएगा 1 माइनस 2/2, और x का डेरिवेटिव चले मैंने दोबारा लिख लिया, इधर 1 लिख सकते थे तो ये आ जाएगा -1/2 और x का डेरिवेटिव 1. आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, मैं अगले स्टेप तक ले गया हूँ इसको. और ये नेगेटिव पावर नीचे आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. मीन 1/2 नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव, और एक खूबसूरत फॉर्म में लिखना चाहें वो आ जाएगा x अंडर रूट. ठीक है. नाउ पुट x इज इक्वल टू 4, वो भी जरा पुट कर देते हैं ताकि नंबर की फॉर्म में ही आ जाए. तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, ये 2 होता है. 2 इंटू 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के आ जाएगा. और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1/2 है. ये अभी करेक्शन कर देता हूँ, एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2 आ रहा है. ठीक है, ये छोटी सी करेक्शन है, मैं भी कर देता हूँ. अब आपने इसको किस में पुट करना है जी, आपने इसको इक्वेशन 4 में पुट कर देना है. ठीक है, और ये 1/2 है, ये भी मैं चले कर ही देता हूँ. ये छोटी सी बेटा करेक्शन आ रही है, काइंडली इसको देखिएगा जी. ये 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2. एक्चुअली ये ऊपर 1 है, ये गलती से 2 लिखा गया. ठीक है जी, तो एक्चुअली ये 1/4 आएगा. ओके जी, चलिए ओके जी, वेट कीजिएगा, लोड कर रहा है. ओके, सो एक छोटी सी करेक्शन थी जी, मैंने कर दी है. ओके, और बेटा इसके अलावा भी अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो तो काइंडली इग्नोर कर दिया करें, बता जरूर दिया करें, क्योंकि ये यूट्यूब पे जब बाद में अपलोड हो जाती है तो फिर उसको चेंज करना हमारे लिए मुश्किल होता है. सो प्लस माइनस की मिस्टेक हो, कोई छोटी मोटी हो तो या इग्नोर कर दिया करो. मेथड आपके सामने मैं ज़रूर कर रहा होता हूँ,
तो डी वाई आपके पास आ रहा है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, वी हैव एफ डैश क्या आ रहा है 1/4 आ रहा है और डी एक्स क्या आ रहा है 0.41 आ रहा है। और सिंप्लीफाई करने जस्ट यूज योर कैलकुलेटर टू मल्टीप्लाई बाय 0.41 divided by 4 you have dy is equal to 1025.1025 आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये था जी मजे का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, एक एग्जांपल थी, मैंने एग्जांपल भी आपको साथ सॉल्व कर दी है। होपफुली अब आपके लिए क्वेश्चन इजी होगा। इसका कोई एक पार्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, डेल्टा वाई या डी वाई, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम जी? चलें आगे। ओके, नाउ we move on to our question number 2. Question number 2 purely differential से related है। यहाँ पे वो मेंशन भी कर रहा है, और मेंशन क्या कह रहा है, यूजिंग डिफरेंशियल टू फाइंड डी ओवर वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई इन गिवन इक्वेशन। यहाँ पे डेरिवेटिव ना लगाइएगा, डिफरेंशियल का वर्ड वो यूज कर रहा है तो डिफरेंशियल ही यूज कीजिएगा। ये देर में रखना, अक्सर सूरत डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के आंसर निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव से भी वही आ जाएगा। बट जब उसने मेंशन किया है यार डिफरेंशियल है तो यू हैव टू अप्लाई डिफरेंशियल, और उसका मैंने थ्योरी में आपको बता दी है क्या डिफरेंस है डेरिवेटिव डिफरेंशियल, ओके, इवन डिफरेंशिएशन में। ओके जी, सो क्वेश्चन आपके पास है जी एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। बेटा रूल वही है जो आपने डेरिवेटिव में किए हुए हैं, ऑपरेटर जरा चेंज हो गया, वहां पे डी ओवर डी एक्स था, यहाँ पे टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड मीन डी आप अप्लाई करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ रूल वही है जो वहां पे थे, बस एक डिफरेंस ये आएगा, एक तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट का यहाँ पे डिफरेंशियल 0 होगा। सेम चीज है यहाँ पे, कौन सा रूल लगेगा, यस प्रोडक्ट रूल, याद है 2.3 फिर देख लीजिएगा, याद आ जाएगा। और x का डेरिवेटिव क्या होता था, यस, लेकिन अब फर्क यहाँ पे आ रहा है कि x का डिफरेंशियल 1 नहीं है, ये देर में रखिएगा, प्रोडक्ट रूल है, x का डिफरेंशियल 1 नहीं है, ये मैंने क्रॉस कर दिया है, यानी कि ये dx ही आएगा x का डिफरेंशियल। समझ आ रही है? ये मैंने सिर्फ याद नहीं करी आपको किया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इधर प्रोडक्ट रूल लगा है, याद है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और dx एज इट इज। अब मैंने अगेन कलर लैंग्वेज यूज की है, पहले देखो ये स्टेप ऑब्जर्व करो, समझ आ रही है? ओके ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी लगा है, वहां पे हम डेरिवेटिव लेते थे x का 1, यहाँ पे डिफरेंशियल में dx ही आएगा, बस ये फर्क था आपका। अब बेटा इन दोनों में कॉमन निकाल लें, मैंने कलर लैंग्वेज यूज की है तो dx कॉमन निकल रहा है, इसको प्लस है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, सो नेगेटिव y प्लस 1 इंटू dx है। अब ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये dx मल्टीप्लाई राइट साइड पे हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव dy ओवर dx इज इक्वल टू दिस। मैं फिर कह रहा हूँ आप सिंपल डेरिवेटिव निकालेंगे तब भी यही आंसर आएगा, बट जब उसने डिफरेंशियल बोला है तो सर आपने डिफरेंशियल आपने प्रेजेंट करना है, ठीक है। और dx ओवर dy जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस x ओवर y प्लस 1। लास्ट टाइम सिर्फ dx ओवर dy भी कह देता है, तो यहाँ तक आप वही करेंगे और उसके बाद क्रॉस में आपके ये चीज लिख लेनी है। अब जरूरी नहीं कि दोनों पूछे तो वही करना, अक्सर स्टूडेंट ने रट्टे लगाए होते हैं और अक्सर टीचर क्या करते हैं एक चीज पूछ लेते हैं और नॉर्मली वो dx ओवर dy वाला पूछते हैं, तो वो पहले स्टूडेंट ये करते हैं। फिर कोशिश करो यार जो चीज पूछते हैं सिर्फ उसी पे फोकस करो, बाकी एक्स्ट्रा उसको बताने की जरूरत नहीं है। ओके जी, चलें आगे। नेक्स्ट बेटा इसी का सेकंड पार्ट भी है, अगेन यू हैव टू यूज डिफरेंशियल टू फाइंड dy by dx and dx over dy, and this time your question x square plus 2y square is equal to 16। ओके जी, करें इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही अच्छी प्रेजेंटेशन वर्डिंग लिखो जरा, इंग्लिश में अच्छी लगेगी। टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड मीन ऑपरेटर यूज करें, डी और एक्स स्क्वायर, डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा, इस बात ये 0 हो जाएगा। ये सेपरेट डिफरेंशियल अप्लाई कर दें, वही रूल बेटा पार रूल इस पे भी लगेगा, इस पे भी क्या होगा, पार को नीचे उतारेंगे, पार में से माइनस करें और बेस का डिफरेंशियल ये चीज आ जाएगी, तो x आ जाएगा dx। इसी तरह ये 2 तो पहले है, ये 2 हमने नीचे उतारा, पार में से कम किया और बेस का डिफरेंशियल। और सिंप्लीफाई कर ले अगेन, dx x का डेरिवेटिव जैसा 1 लिखते हैं यहाँ पे वो नहीं लिखना, हमने dx लिखना है।
और सिंप्लीफाई कर लें तो 2x dx आ जाएगा, 4y dy आ रहा है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड से, तो इधर आ जाएगा x dx और 4 में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2 उधर जाके एक्चुअली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा उधर भी 0 ही है। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x dx plus 2y dy. So finally we have dy over dx is equal to minus x over 2y. देखिएगा कोई प्रॉब्लम, रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं जी, क्योंकि हमें dx over dy भी चाहिए था। सो जस्ट इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो माइनस 2y over x आ रहा है। तो दो पार्ट थे जी इस डिफरेंशियल से रिलेटेड, इस टाइप से। एक एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो भी मैं अभी साथ ही सॉल्व करने जा रहा हूँ। दूसरी और लास्ट एग्जांपल है जी जो आपके इसके स्मार्ट सिलेबस में उसने दी हुई थी। सो अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ ताकि एक ही टॉपिक एक ही जगह पे कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल है जी पेज नंबर 121 पे है, और यूजिंग डिफरेंशियल यहाँ पे उसने फिर आपको बाउंड कर दिया दैट यू हैव टू यूज डिफरेंशियल। फाइंड dy by dx ओनली, इसमें रेसिप्रोकल नहीं लेना। y over x माइनस log of x is equal to c। क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा? सेम पैटर्न, मीन अप्लाइंग डिफरेंशियल ऑन, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, d दोनों तरफ अप्लाई कर दें। कांस्टेंट c भी कांस्टेंट है, log of c भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या है, 0। लेफ्ट साइड पे लहदा डिफरेंशियल कर लेंगे, और ये रूल आपको याद है, ये 1.3 में मैंने ये सारे रूल्स आपको बताए थे। 1.3 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, वहां पे मैंने ये रूल बताए हुए, और ये बुक वाला भी यूज कर रहा है, सेंस करके वो लिख के बता रहा है कि यार ये चीजें हो रही हैं यूज। अच्छा, y और x पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2.3 फिर याद कीजिएगा। यस जी, इस y और x पे, और डेरिवेटिव में क्या कहते थे, यस क्वोशिएंट रूल लगाते थे, याद है। बट इसमें प्रोडक्ट रूल भी तो लगा सकते हैं ना। प्रोडक्ट कैसे, मैं जरा इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। चूंकि आपका बुक वाला एग्जांपल में प्रोडक्ट लगा रहा मैं, वो आपको मैंने बताया दोनों तरीकों से हो जाता है। प्रोडक्ट में क्या किया, y को सेपरेट कर लिया 1 over x को, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सही है जी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो चलें जी। प्रोडक्ट रूल याद है, ये मैं लिख भी देता हूँ, एफ जी है, आप यू वी की फॉर्म में लिख लें, एफ जी की फॉर्म में आपको सारा 2.3 में बताया हुआ है। f differential of g, फिर g as it is differential of f, product rule, first function as it is differential of second function as it is differential of first, और log of x का क्या आ जाएगा 1 over x, और फिर एंगल का जो आपके x का जो डिफरेंशियल आ जाएगा वो dx आ जाएगा। देखो कोई प्रॉब्लम? अब ये डिफरेंशियल ऑफ 1 over x क्या होगा, क्या करेंगे? नहीं जी, log of x नहीं होगा, इसलिए याद होगा वही बात, वो x का डेरिवेटिव नहीं लिखना। अच्छा, ये सर ऊपर ले जाएंगे, x प्लस 1 ऊपर जाके -1। अब बताओ कौन सा रूल यूज होगा, ठीक है, x पार -1, यस अगेन पार रूल अप्लाई होगा, सही है। तो ये बड़ा केयरफुल हो गया, ये स्टेप देखिएगा, ये भाई साहब पीछे वॉन्डरिंग करते रहते हैं। ये वाला 1 over x पार -1, ओके। मैं अगले स्लाइड में जाके इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। चले जी आगे, ओके है, ओके जी। तो देखते हैं जी आगे, यहाँ तक हम कर चुके थे। पार रूल में लास्ट स्टेप दोबारा लिखा है। पार रूल क्या होता था, पार को नीचे उतारते थे, पार में से माइनस करेंगे, बेस का डिफरेंशियल y का dy, x का dx, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये -1 और -1 -2 है, नीचे मैं डिनोमिनेटर में ले गया हूँ, स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों मैंने मैरून कलर कर दिए, क्योंकि ये इन सबको उठाओ, नेगेटिव को पॉजिटिव राइट साइड पे ले जाओ, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, यस dx कॉमन आ रहा है। और फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे, एलसीएम ले लें। एलसीएम में क्या आएगा जी, यस x स्क्वायर आ जाएगा, ये x इंटू वाई आ जाएगा। देखें जी, x प्लस वाई ओवर x स्क्वायर आ रहा है। तो जस्ट मैंने क्या किया सर, एलसीएम लिए, ओके है। हमें dy ओवर dx चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जरा अगले स्टेप में, स्लाइड पे चले चलते हैं। सो लेट्स सी, यहां तक हमने कर लिया था, यस यहाँ तक हो गया था। हमें dy by dx चाहिए, dx को आप इधर ले आए, हाँ इसमें से 1 over x को जरा सेपरेट कर दिया, स्क्वायर था ना, एक x इधर लिख लिया, एक इधर लिख लिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्चुअली ये मैरून कलर आपको शो कर रहा होगा, दोनों तरफ 1 over x कैंसिल हो रही है, x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करें तब भी यही है। मीन आपके पास dy किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस वाई ओवर x। इस dx को उठाएं, अच्छा नहीं लग रहा, इसको इसके नीचे ले जाएं,
So we have dy over dx is equal to x plus y over x. That's it. तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आ सकती है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी मुख्तलिफ जगह पे आपको शायद कहीं ना कहीं 8-9 साल के पेपर में नजर आ जाएगी ये। बट इसको डिफरेंशियल से यूज करना है, डेरिवेटिव से सॉल्व ना करना, डिफरेंशियल को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, बिकॉज इसने हमें बाउंड कर दिया है कि यार आपने ये करना है। ये लॉग ऑफ सी है, ये ई नहीं है, मैं क्वेश्चन इसका ठीक कर दूं, ये लॉग ऑफ, सॉरी थोड़ा सा वो सेव कर रहा है बेटा, काफी हैवी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज चल रही है, स्पेशली 3.1 बेस है आपके डिफरेंशियल की। सो थोड़ा सा इसमें मैं लेट हो गया, वो भी एक स्टूडेंट है, उन्होंने रिक्वेस्ट, काफी सारे स्टूडेंट की आई थी, बट लास्ट जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो मेरी कोशिश होती है बेटा जब भी टाइम हो मैं इसको जरूर कंप्लीट कर देता होता हूँ। टाइम लगता है चूंकि फर्स्ट ईयर के लेक्चर भी चल रहे हैं, सो सर मुझे थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें, चूंकि कंपोजिंग है, फिर इसे कंटेंट को फाइनल करना है, देन एनिमेशन है, इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो एक तो छोटी बड़ी मिस्टेक को इग्नोर कर दिया करें और ये चीज देखा करें। चले जी आगे चलते हैं, ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बड़ा मजे का क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, और विदाउट कैलकुलेटर जैसे आप कहें, कहता है यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ विच, किस चीज की वैल्यू है जी, फोर्थ अंडर रूट ऑफ 17। अब कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम इसको सीखते हैं कि डिफरेंशियल से हम इसको कैसे निकालें। कैलकुलेटर से आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा बाद में, बट डायरेक्ट ना एक लाइन में वो कैलकुलेटर से निकाला और आंसर लिख देना। उसने बोला यूजिंग डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल का फार्मूला हमने देखना है, ये आपकी बुक में ये फार्मूला आपको मिल जाएगा, जो भी मैंने आपको एक प्रूव नहीं करवाया था, ये डेल्टा एक्स और डी वाई के दरमियान जो डिफरेंस है, उसी में एंड पे आपको ये फार्मूला मिलेगा। प्रूव करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, फार्मूला लिख लीजिएगा, एक्स्ट्रा करना हो तो प्रूव भी कर सकते हैं। और ये फार्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इनटू क्या आ रहा है, डी एक्स आ रहा है। पेज नंबर ये 120 पे आपको ये फार्मूला एंड पे मिल जाएगा। इसकी 2 फॉर्म है, एक यहाँ वो डी वाई भी कहता है और एक ये इस तरह भी है, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी कह सकते हैं। एक्चुअली अब हमें चाहिए क्या है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी, बट यूज दिस फार्मूला डिफरेंशियल के लिए। अब इसमें हमें एक तो एफ ऑफ एक्स चाहिए और एक एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है जी, ठीक है, ये फार्मूला बस आपने ध्यान में रखना है, तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है। अगेन मैं इसको थॉरोली आपको करवाना चाहूंगा। एफ ऑफ एक्स क्या हम सपोज कर रहे हैं, जो भी फंक्शन है, नंबर, हमें कोई टेंशन नहीं, हमने इसको एक्स नाम रख लिया, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4। अब इसको 2 फंक्शन में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन एक्स है तो क्या होता है डेल्टा एक्स है, एक्स है तो डेल्टा एक्स है। मीन इस 17 को 2 नंबर्स में हम डिवाइड करेंगे, किस तरह, ये आपने होल पावर से भी देख लेना, होल पावर आ रही है 4, तो किस तरह करेंगे जिसमें पावर 4 आ रही है, यस 17 को 2 नंबर में डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या आ जाएगा, यस 16 प्लस 1, ठीक है, 16 एक्चुअली ये होता है फोर्थ अंडर रूट लेंगे, 2 की पावर 4 होता है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 1। शुरू में आपके लिए 1-2 दफा प्रॉब्लम होगी, बट नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं अंदाजा लग जाएगा यार इसको किस तरह 2 नंबर में सप्लिट करना है। इट मींस के क्या हुआ कि x आ गया 16 और डेल्टा x क्या होगा, या dx आ गया 1। देखा, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया, वहां पे भी हम x और dx लिखते थे, यहाँ पे बस ये हमें खुद जरा सप्लिट करके निकालना पड़ा है, काम वही है x और dx के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। लेकिन हमारा एम क्या है, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या हमने सपोज किया हुआ है जी, एक्स पावर 1/2, तो इसका जरा डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन अप्लाइंग ऑपरेटर डी ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे तो आ गया एफ डैश ऑफ एक्स जो हमें चाहिए, राइट साइड पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, काइंडली गाइड कीजिएगा, यस पावर रूल। सेंस करके मैं लिखता होता हूँ, तो पार रूल क्या है सर, पार को नीचे उतारें, पार में से एक माइनस करें, पार क्या है जी 1/4, इसको जरा नीचे उतारा, इसमें से एक माइनस किया है, और फिर बेस का डेरिवेटिव एज वी डिड, ये जरूर आपने करना है, शॉर्टकट नहीं चाहिए मुझे। अब एलसीएम ले लें, 1/4 माइनस 1, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4/4, और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और मोर सिंप्लीफाइंग वी हैव x पावर माइनस 3/4 और x पावर प्लस 3/4, से दिस योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन का नाम जरा इसलिए लिख रहा हूँ कि जब हम पुट करेंगे तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन आ जाए,
ठीक है, प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है सर, और मैं किसी तरफ आपको नहीं कहता हूँ, प्रेजेंटेशन जरूर अच्छी कीजिएगा, आपकी और बाकी स्टूडेंट की जो डिफरेंस है। अब ओके जी, एफ डैश भी आ गया है, एफ ऑफ एक्स भी आ गया है। अब जरा इस इक्वेशन में हम पुट करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, अक्सर स्टूडेंट इक्वल डाल के यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं और फिर कह रहे हैं कि हमारा आंसर भी ठीक आ गया है। सो ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन है, ये देखिएगा। आपने अगर पहले की हुआ है तो उसको करेक्ट जरूर कीजिएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था इक्वेशन 1 में, वो था एक्स बार 1/2, और एफ डैश ऑफ एक्स इक्वेशन 2 में अभी आपने क्या निकाला है, 1/4 एक्स होल पावर 3/2। कोई मसला जी, और डी एक्स करीब एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ तक कोई मसला, फार्मूला हमने सिर्फ ये फिल किया है, कुछ नहीं और किया है। एक और काम करते हैं, नंबर्स में ना तो आंसर नंबर में लेके आते हैं। एक्स किसके इक्वल था हमारे पास जब अपने 2 नंबर में इसको सेपरेट किया था, याद है किसी को? मैं लिख देता हूँ यार, x is equal to 16 and dx is equal to 1, याद आ रहा है? अब वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, किस में, इन अबव इक्वेशन। तो x आपके पास आ जाएगा 16 पावर 1/4, इधर भी x यहाँ पे 16 आ जाएगा, एंड dx यहाँ पे क्या आएगा, यस 1 आएगा। देखो कितना इजी है, एंड में जाके सिर्फ x और dx आपने पुट कर देना। अब बेटा 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4, और ये 16 डिनोमिनेटर को भी 2 पावर 4 किसके इक्वल होता है, ये 16 के इक्वल होता है। ओके, कुछ ही कैंसिल हो रही है, यस ये 4 कैंसिल हो रहा है, और भी हो रहा है, चलो ये 4 भी हो गया, तो ये तो करीब 2 रह जाएगा, और ये 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। 8 को जब 4 से कर लेंगे तो आपके पास ये, चलें पहले लिख लिया उसने, ये 2 एज इट इज, 2 पावर 3 8 आ जाएगा, 8 4 आर 32, 1/32 करेंगे, ये आ रहा है, और उसको 2 में प्लस कर देंगे। So your last answer is fourth root of 17 is 2.03125. That's it. कोई मुश्किल बात नहीं। तो इसके 2 क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम के पहला पार्ट, 2 क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट अभी हमने किया है, सेम पैटर्न पे अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अब कैलकुलेटर से क्रॉस चेक जरूर कर लें, 17 की होल पावर 1/4 लेंगे, अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम जी? चलें आगे। ओके जी, थर्ड के अब हम मूव कर रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ, और ये भी सेम है, मजे का है, सेम से मतलब जस्ट ऑब्वियस बात, थोड़ी सी वैल्यूज ने चेंज की है, पैटर्न सारा वही है, स्टेप्स वही हम लेके चलेंगे। दिस टाइम यू हैव टू फाइंड 31 होल पावर 1/5, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट वही फार्मूला जरा मैं जरा रिमाइंडर के लिए लिख रहा हूँ कि हमें एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स मेनली चाहिए, बट हम पहले x और dx निकाल लें। मीन f ऑफ x ये है, तो इंक्रीमेंट जब करेंगे तो x दोनों तरफ डेल्टा x आ जाएगा। 31 को 2 नंबर में सेपरेट करना है, किस तरह, 1/5 को भी कवर करना है, तो क्या आ जाएगा ये 32 - 1। 30 + 1 ना लिखिएगा, क्योंकि एक्चुअली ये 2 पावर 5 होता है 32, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि होल पावर 5 1/5 को देखते हुए हमने इसको 32 बोला है। सही है जी। It means x is this time we have x is equal to 32 and delta x or dx is equal to -1। ये आ गया जी। f of x हमारे पास हमने खुद सपोज कर लिया है, f dash of x निकाल लेते हैं। मीन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, दोनों तरफ ऑपरेटर बेटा यूज कर लेंगे, which is d/dx on both side। दोनों साइड पे ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये f dash of x आ जाएगा, और राइट साइड पे पावर रूल। पावर रूल क्या था, पावर को नीचे उतारें, यस पावर में से माइनस करें, और फिर बेस का डेरिवेटिव, यही बात हुई थी। और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये एलसीएम ले लेंगे, 1/5 - 1 मीन 1 - 5/5, और x का डेरिवेटिव 1, और सिंप्लीफाई कर लें तो -4/5, या नेगेटिव को भी जरा नीचे ले आएंगे और अच्छा लगेगा। तो ये x पावर 4/5, और इसका एक नाम रख लेते हैं ताकि कहीं ये गुम ना जाए। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स भी आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स भी, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखने जा रहे हैं। देखते हैं जी क्या आता है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जी। ओके, तो नेक्स्ट देखिएगा जी, आपके पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स अप्रोक्सीमेटली एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। इक्वेशन 1 को यूज करें, 2 को करें, एफ ऑफ एक्स था जी एक्स पावर 1/2, 2 हमने अभी निकाली थी 1/5 एक्स होल पावर 4/5 एंड डी एक्स। नेक्स्ट क्या करेंगे,
याद करो पिछला पार्ट जी। नेक्स्ट बेटा हम ये करेंगे कि x और dx की वैल्यू रख लें। वी हैव x इज इक्वल टू 32 एंड dx इज इक्वल टू -1। ओके, तो बेटा क्या आ जाएगा, इसमें x की जगह पे हम 32 रख रहे हैं, dx की जगह पे आप -1 आ रहा है। अब अगेन 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5। ये भी 2 पावर 5, देखें पीछे था 4 था ना, वो 16 वाला था, ये 2 पावर 5 आ गए। कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, इसलिए हमने 32 रखा था, ये कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 5 और 2 पावर 4 16 है, 16 5 1 80 आ जाएगा। 1/80 आपके पास आ रहा है 0.0125। 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो लास्टली यू हैव 31 फिफ्थ रूट जो आ रहा है 1.9875 आ रहा है। देखिएगा जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके है जी, चलें आगे। तो अब बेटा ये दो पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के। एक जरा है पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 3 का, बट स्लाइटली डिफरेंट इसमें है कि उसने क्या किया है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है। तो परेशानी हो ना, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी सॉल्व करते हैं। मीन यू हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ cos 29 बाय यूजिंग डिफरेंशियल। तो 29 डिग्री cos के लिए हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम रखते हैं, फार्मूला वही है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। We need f of x and f dash of x. So f of x हम suppose this time cos x, ठीक है, x जो भी है अभी हमने जनरल कह दिया है, या इंक्रीमेंट जब कर रहे हैं तो x प्लस डेल्टा x, तो क्या होगा x इसमें, एनी आइडिया? दो नंबर में करना ना, दो डिग्रीज में आ जाएगा। यस, 30 करेंगे क्योंकि 30 टेबल में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो 30 माइनस क्या आ जाएगा 1 डिग्री। जबरदस्त। अब x क्या आ गया 30 डिग्री, और dx क्या या डेल्टा x आ गया -1 डिग्री। बट यहाँ पे मसला है कि डिग्री में आंसर तो नहीं लाना हमने, सो डिग्री को हम क्या करते हैं, रेडियन में चेंज कर देते हैं। याद है आपने वो 1 डिग्री किसके इक्वल होता था, 9 चैप्टर फर्स्ट ईयर, लॉन्ग टाइम अगो। Yes, 1 degree is equal to pi by 180 radian. So just multiply this 1 by pi by 180, या आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद होगा, वैल्यू हम लिखते होते थे 0.01745, ना डायरेक्ट याद हो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये dx आपके पास आ गया -0.01745। ओके जी, कोई मसला जी? चले आगे। अब ये आ गया f of x, ऑलरेडी हमने सपोज किया cos x, फर्स्ट डेरिवेटिव बेटा इसका क्या आ जाएगा f डैश ऑफ x, ठीक है। तो f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा आपके पास, cos x है तो माइनस, यस cos x है तो हम क्या करेंगे माइनस साइन x कर देंगे। तो cos x की जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन x, और x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है 1। लिखना चाहें तो लिख लें, या डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं, कोई मसला जी? ओके, अब बेटा क्या करेंगे, ये दोनों चीजें f of x भी आ चुका है, f डैश ऑफ x आ चुका है। आप इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख लेंगे। पहले देखें यहाँ तक ओके था जी, वो मैं अगली स्लाइड आ गई थी। ये इक्वेशन 2 तक देखेंगे, कोई मसला जी? ओके, अब ये दोनों चीजें हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं लेके जा रहा हूँ। ओके यहाँ तक ओके, नेक्स्ट देखें। सो बेटा नेक्स्ट आपके पास ये f of x आपके पास cos of x था, f डैश ऑफ x अभी क्या निकाला था माइनस साइन x और dx, और x किसके इक्वल था, यस 30 डिग्री, एंड dx इससे इक्वल था, यस -0.01745। ये वैल्यू इस अबव इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो वी हैव cos 30 डिग्री एंड sin 30 डिग्री एंड dx इज इक्वल टू -0.01745। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.866 0.5, नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास ये चीज आ रही है। ये प्लस एक्स्ट्रा लिखा गया यार, इसको नेगेटिव ही रहने देते, अभी चले मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये प्लस एक एक्स्ट्रा है, उसको नेगेटिव ही रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। साइन 30 की वैल्यू हमने 0.5 लिख दी। तो ये है जी, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको क्रॉस चेक भी बाद में कर सकते हैं। मीन cos 29 की वैल्यू जो 29 डिग्री की वैल्यू आ रही है
वो 0.8747 है, बट बाय यूजिंग डिफरेंशियल को यूज करते हुए हमने ये निकाला है। ओके, और जिसका फॉर्मूला आपके सामने ले ली, ये आपके पास आ रहा है, कैलकुलेशन एक दफा चेक कर लीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यू हैव फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का आपको कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है, 1.1 के क्वेश्चन नंबर आई थिंक जो 3 था। क्यूब कैसे बनता है वो बताया था। तो आपने अप्रोक्सीमेट इंक्रीज निकालनी है क्यूब का। if its length if the length of its edge is changes from 5 to 5.02, अगर वो लेंथ कह रहा है इतनी चेंज हो तो आपने अप्रोक्सीमेट इंक्रीज निकालना वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का। तो सबसे पहले तो हम ये कह देते हैं, लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज x यूनिट। ठीक है, हम लेंथ कह देते हैं, क्यूब जरा बना भी लेंगे, इस तरह का होता था, याद है मैंने इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 1.1 में बताया हुआ। क्या होगा इसमें, लेंथ विड्थ ये हाइट सेम होगी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है, याद है, वॉल्यूम, सिंपल वॉल्यूम का, यस, लेंथ विड्थ इनटू हाइट, याद आ रहा है। वी हैव लेंथ x, वी हैव विड्थ x एंड हाइट x, मीन v किसके इक्वल आ जाएगा, x क्यूब के। देखो ये समझ आ रही, डायग्राम भी साथ बनाए कोशिश करके और फॉर्मूला सेंस करके जरूर लिखें। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफरेंशियल निकालते हैं। सो टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड मीन डी दोनों से अप्लाई करें, इधर डी भी आ जाएगा, पार रूल अप्लाई करें, पार को नीचे उतारें, पार में से माइनस करें, एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा। से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज ये चेंजिंग वाला काम भी तो करना है ना, अब इसमें वैल्यू भी तो रखनी है। पहले देखें, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आपको पूछिएगा। ओके जी, चलें आगे। सो बेटा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है। yes, x changes from 5 to 5.02, mean we have x is equal to 5 and delta x कैसे निकालते थे, फर्स्ट पार्ट से हम ये करते आ रहे हैं, x plus delta x is equal to this, x को राइट साइड पे शफल करें, put the value of x which is equal to 5, mean you have your delta x is equal to 0.02, mean x या delta x, dx या delta x आपके पास सेम आ गया। आपने अभी इक्वेशन निकाल ली थी, इक्वेशन 1 अगर आपको याद थी ये। अब सिर्फ वैल्यू रखनी है किसकी, x is equal to 5 एंड dx is equal to 0.02 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो dy क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर एंड 0.02 या 25 into 3, कैलकुलेटर को यूज कीजिएगा। सो योर लास्ट आंसर इज 1.5 इंक्रीज इन वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका यूनिट जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसका एक नंबर लाहौर बोर्ड की अगर बात करें या पंजाब बोर्ड में, वो एक नंबर 0.5 नहीं करता, वो एक नंबर पूरा काटता है। तो यूनिट जरूर लिखिएगा, नहीं लिखेंगे तो बास टाइम वो एक नंबर टीचर काट लेते हैं। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा ये हम चैप्टर शुरू कर चुके हैं, उम्मीद है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं आपके लेक्चर अपलोड करता जाऊंगा। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।